नवरात्रि व्रत के नियम और महत्ता। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का प्रमुख समय होता है। ये पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में और शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। व्रत के नियमों का पालन करके हम शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए व्रत करने से भक्तों को माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। नवरात्रि व्रत के नियम। शुद्धता का पालन। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने विचारों, आचरण और आहार में शुद्धता रखनी चाहिए। हर दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। पूजा करने से पहले खुद को शुद्ध करने के लिए स्नान करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। व्रत का पालन। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक व्रत रखने की परंपरा है। आप आंशिक या पूर्ण उपवास रख सकते हैं। अगर आप पूर्ण उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार, दूध या अन्य व्रत योग्य खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। अनाज, लहसुन, प्याज, मांस और शराब का सेवन वर्जित है। सात्विक आहार लें जैसे साबूदाना, आलू, सिंगाड़े का आटा और फल। माँ दुर्गा की पूजा। प्रतिदिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करें। पूजा स्थल पर माँ की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित। पूजा में फल, फूल, अक्षत, चावल, धूप, दीपक और नारियल का उपयोग करें। माँ की आरती गाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के समय ध्यान रखें कि पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करें। भक्ति और ध्यान। नवरात्रि के समय में अधिक से अधिक समय भक्ति और ध्यान में लगाएं। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और उनके नाम का ध्यान करें। दिन में कम से कम 2 बार प्रार्थना करें, एक बार सुबह और एक बार शाम को। 9 कन्याओं की पूजा। कन्या पूजन। नवरात्रि के 8वें अष्टमी या 9वें नवमी दिन 9 कन्याओं को देवी के रूप में पूजने का विधान है। कन्या पूजन में कन्याओं के चरण धोकर उन्हें तिलक लगाएं, भोजन कराएं और उपहार दें। कन्याओं को भोजन करवाने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दशमी तिथि को विसर्जन। नवरात्रि के अंत में दशमी तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा या कलश का विसर्जन किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा को विदाई देते समय उनका धन्यवाद करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें। ध्यान रखने योग्य बातें। व्रत के दौरान संयम रखें और क्रोध, लोभ और द्वेष से बचें। हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाएं और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। घर में शांति और सुकून का माहौल बनाए रखें और किसी भी प्रकार के कलह से दूर रहें। नवरात्रि व्रत की महत्ता। आध्यात्मिक उन्नति। नवरात्रि व्रत रखने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसके मन में शांति का अनुभव होता है। शक्ति की प्राप्ति। माँ दुर्गा की आराधना से व्यक्ति को आत्मबल, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य लाभ। व्रत रखने से शरीर का शुद्धिकरण होता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। सकारात्मकता। व्रत के समय में शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और भक्ति करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पारिवारिक सुख। नवरात्रि के व्रत से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। माँ दुर्गा की कृपा से परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है। माँ दुर्गा के 9 रूप और उनकी पूजा। शैलपुत्री रेन। देवी का ये रूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। 2 ब्रह्मचारिणी। देवी का ये रूप तपस्विनी है और इस दिन ध्यान और साधना का महत्व होता है। चंद्रघंटा। तीसरा दिन। ये रूप माँ दुर्गा का युद्ध की देवी का प्रतीक है। सैर कूष्मांडा। चौथा दिन। देवी कूष्मांडा ब्रह्मांड की सृजनकर्ता मानी जाती है। स्कंद माता। ये रूप देवी के मातृत्व का प्रतीक है। कात्यायनी। 6 दिन। देवी कात्यायनी का रूप शक्ति और उग्रता का प्रतीक है। 7 कालरात्रि। 7वां दिन। ये रूप देवी के सबसे उग्र और विनाशकारी रूप का प्रतीक है। महागौरी। देवी महागौरी शांति और कल्याण का प्रतीक मानी जाती है। 9 सिद्धिदात्री। देवी का ये रूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। समापन और विसर्जन। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा की मूर्ति या कलश का विसर्जन किया जाता है। इस समय माँ दुर्गा का धन्यवाद करते हुए उनसे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।
संदेश: नवरात्रि का पर्व हमें संयम, शक्ति, भक्ति और शुद्धता का पाठ पढ़ाता है। ये समय है जब हम अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत का पालन करने से हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होने से कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर आपको श्री कृष्ण और आध्यात्मिकता से जुड़े प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। माँ दुर्गा और श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे।